श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। इसके हम 13वें अध्याय चित्र संभूतिये अध्याय का कुछ विचार चिंतन कर रहे। पूर्व प्रसंग आप स्मृति में ले आए और उसकी कुछ हम चर्चा कर रहे। चित्र संभूत मुनि बने, ध्यान आया होगा। और फिर उन्होंने महान घोर तपस्याएं की, महान साधना की। साधना तपस्या से उन्हें अनेक लब्धियां और सिद्धियां प्राप्त। लब्धि और सिद्धि से तात्पर्य इतना ही है कि विशेष दिव्य शक्तियां उन्हें प्राप्त हो। जैन परंपरा में लब्धि शब्द का जो अर्थ है वो समझने के लिए, आसान करने के लिए कहूं, लब्धि के आगे उप लगा दिया जाए तो शब्द बन जाता है उपलब्धि। कोई आदमी परिश्रम मेहनत करे, फिर इस मेहनत और परिश्रम का जो फल है उसको उपलब्धि कहते। भाई आज तो ये काम करा, उपलब्धि, ये उपलब्धि, चाहे वो धन पैसे के रूप में हुई या और कुछ प्राप्त हो, भाई ये किया था, उपलब्धि। यहाँ उपलब्धि किसी बाह्य पदार्थ की नहीं, यहाँ उपलब्धि आत्मशक्तियों की है। और आत्मशक्ति किसी बाहर से कोई सहारा नहीं लेगी। जैसे सूर्य के ऊपर से बादल हट जाए तो प्रकाश प्रकट होता है। प्रकाश कहीं से सूर्य को लाना नहीं पड़ा, बादल आवरण था, वह हट गया, प्रकाश प्रकट हो गया। आत्मा पर लगे कर्म मल या बादल तब साधना से, ध्यान समाधि से जब दूर हो जाते हैं तो आत्मशक्ति सूर्य के प्रकाश की तरह
प्रकट हो जाती। वो जो आत्म शक्ति है वे लब्धि उपलब्धि कहलाती। सिद्धियां होती हैं किसी मंत्र का सहारा लेकर, किसी दैविक शक्ति को आकर्षित करना, उसको वश में करना, फिर उसकी शक्ति से कुछ करना, ये सिद्धियां कहलाती। साधु सिद्धियां नहीं उपलब्धियां पाता, वो भी लक्ष्य से नहीं सहज में प्रकट हो जाता। ये दोनों मुनि तप आराधना से अनेक उपलब्धियां लब्धियां प्राप्त करते। कथा का आगे का भाग था कि वे हस्तिनापुर आए थे। कहाँ आए थे भाई? याद है ना? कुछ यहाँ कुछ मामला था। यहाँ के राजा सनत कुमार थे, उनका मंत्री नमूची था, और जब ये गाने का कार्य करते थे तो नमूची ने इन्हें निकलवा दिया था। फिर आगे का प्रसंग ये कैसे मुनि बने सुन लिया आपने, हमने चर्चा कर ली। अब जो आए हैं ये, वो कोई पूर्व बात इनके स्मृतियों में नहीं थी, फिर सहज भाव से आए थे, और इस बार उन्हें नमूची मिल गया। नमूची ने कहा ये तो वही है, ऐसा नहीं हो ये मेरा कोई भेद खोल दे। उसने मंत्री था, मंत्री के हाथ में तो बड़ा कुछ होता है, राज का मंत्री कुछ भी करवा दे। उसने इन मुनियों को पिटवा कर नगर से निकलवा दिया था। अब यहां से कथा शुरू। ये दोनों मुनि बाहर दूर पेड़ के नीचे बैठे थे। खेद था कि देख हमने तो कुछ कहा नहीं। चित्र मुनि शांत थे, संभूत मुनि को आक्रोश था। इन्होंने ऐसा किया और किसी ने नहीं रोका। नगर में कोई भी ऐसा नहीं आदमी था जो साधुओं को देखता, दया करता या पक्ष लेता या थोड़ी बहुत कुछ कहता सुनता, इनका क्या दोष है। उसके मन में आक्रोश जागता ही गया। चित्रमुनि ने कहा संभूत गुस्सा मत करो। बोले नहीं, दुष्टों को दंड देना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही, दुष्ट आदमियों के लिए उपानद मुख भंगोवा दूरी तो प्रचेत। दुष्ट आदमी जो अन्याय करता है, सताता है, उसके दो ही उपाय इलाज है। या तो जूते से उसका मुख कुचल देना चाहिए। ये धर्म नीति नहीं है, पहले समझ लें। आप कहोगे महाराज आप ये कह रहे हो, चाणक्य कह रहा है उपानद मुख भंगोवा, जूते से उसका मुख कुचल देना चाहिए। किसका? कांटे का। दुष्ट से उपमा कांटे से दी। दूरी तो व्रजेत, ये नहीं कर सकते हो, जूता पास में नहीं हो, दूर से जाओ, कांटे से बच करके दूर से निकलो, पास से नहीं जाना। पर दो ही उपाय चाणक्य के विचार में है। उपानद मुख भंग होगा,
दुष्ट का और कांटे का एक उपाय है, जूते से मुख को चल दो, और या फिर दूरी तो वह प्रजीत, या दूर से जाओ बच कर, बस यही तरीका। चाणक्य तो नीति राजनीति उसकी बात करता है, पर यहां तो धर्म नीति की बात है। संभूत मुनि ने कहा नहीं, ऐसे तो मुनियों का कुछ रहेगा ही, कोई भी आदमी मुनियों को सताएगा। चित्र मुनि ने कहा नहीं, हमारा काम क्षमा करना है, कोई बात नहीं। पर उनकी समझ में नहीं आई और उन्होंने तेजो लब्धि का स्फोट कर दिया, अपनी शक्ति फोड़ दी, और तेजो लब्धि से आग ही आग और धुआं ही धुआं होता। पहले धुआं शुरू हुआ और इतना धुआं कि उन्होंने मुख शहर की तरफ कर दिया। शहर में धुआं व्याप्त हो, लोग चिल्लाए, और धुआं कहां से आया, कहां आग लगी, कोई ठिकाना स्थान हो तो आग पता चले, और धुआं फक फक करके आने लग रहा था, धुआं ही धुआं। लोगों की आंखें कड़वा गई, लोगों के सांसों में धुआं भरा, सांस लेना मुश्किल हो गया, भागे लोग शहर छोड़ करके। वहां तो जान बचाने का मामला था, गरीब अमीर छोटा बड़ा कुछ नहीं, राय परिवार भी जान बचाने को भागा। तो ये नहीं पता चला ये धुआं कहां से रहा, इतना भयंकर, इतना ज्यादा धुआं। आखिर किसी ने देखा ये धुआं तो ये मुनि फेंक रहे हैं। उसने बताया लोगों को, भाई ये तो मुनि फेंक रहे हैं, कोई बात है, नाराजगी है, उनको प्रसन्न करो। तब प्रजाजन और स्वयं राजा रानी ये सब मुनियों के पास क्षमा मांगने के लिए जाकर राजा चरणों में गिर गए। भगवान क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, किसी से भी जो गलती हुई है क्षमा कर दीजिए। बंधु एक बात कही, क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा कौन करे? जो आदमी कमजोर है क्या क्षमा करे? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिस सांप में जहर हो और वह छेड़ने के बाद क्षमा कर दे, बड़ी बात है, उसे कहेंगे वे बड़ी बात है, उसकी क्षमा बड़ी है, उसकी क्षमा शोभा है। जिसके पास विष जहर हो, उसको क्या जो दंतहीन, और जिसके दांत टूटे हुए हो उसको क्या जो दंतहीन, विष रहित विनीत सरल हो। दांत टूटे पड़े हैं, जहर निकाल दिया गया, अब उसको कोई ठोकर मारे, कोई डंडा मारे, कुछ करे, और वो अगर हमारी भाषा में बोल के यूँ कहे क्षमा करा मैंने, क्षमा करा मैंने, उसकी क्षमा क्या क्षमा हुई? क्षमा तो उसकी है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जो इतना भयंकर जहर रखता हो कि फुंकार में भी कुछ कर दे, और वो क्षमा कर दे
वो जो क्षमा है, वो क्षमा बड़ी चीज होती है। बंधुओं, यहां कुछ ऐसा ही था। यहां मुनि शक्ति संपन्न थे और इसीलिए उन्होंने एक अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो सारे नगर में कोलाहल मच गए। उनसे राजा रानी प्रजाजन हाथ जोड़े हुए क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्षमा मुनियों का धर्म है। क्षमा कर देना साधु धर्म है। बदला लेना, ये राजनीति कहूं या दुनिया की बात कहूं, ये उनकी है। साधु का जो धर्म है वह तो क्षमा होता है। जब उन सब ने क्षमा मांगी, अब क्रोध कुछ शांत हुआ। गालिब ने, उर्दू के शायर ने कहा, बख्श दो गर खता करे कोई, बख्श देना क्षमा कर देना। बख्श दो गर खता करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई। कोई खता गलती करता है, माफ कर दो उसको, क्षमा कर दो उसको। और जो गलत रास्ते चल रहा हो, समझाने की कोशिश करो कि वो ना चले, गलत रास्ते न चले। यहां तो खता की बात थी, अपराध की बात थी। उन्होंने, नागरिकों ने कहो, नमूची ने कहो, अपराध किया था। इसलिए मुनियों को क्रोध आया था और संभूत मुनि ने ये शक्ति का प्रयोग कर दिया। पुनः उस बात को कहता हूं कि क्षमा शोभते उस भुजंग को। महाभारत का युद्ध और उसमें कौरवों की हार, पांडवों की जीत हुई। युद्ध का फैसला हो गया था। अंतिम जो युद्ध हुआ था वो दुर्योधन और भीम के बीच में हुआ था। और उस युद्ध में भीम विजयी हुए, दुर्योधन का शरीर तोड़ दिया गया था और वह युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था। ये भी स्थिति नहीं थी कि वो उठ करके धूप से छाया में जाए, छाया से धूप में जाए। पड़ा, सांसें गिर रहा था। सूर्य छिप चुका था, अंधेरा हो गया था। बाहर में सूर्य छिपा था, अंधेरा हुआ था। अब एक और सूर्य छिपने की इंतजार थी और वो थी कौरव कुल का सूर्य दुर्योधन। उनका तो वो सूर्य था। अब उसकी मृत्यु समीप थी, सांसें गिन रहा था। ऐसे में एक आवाज आई किसी की, स्वामी स्वामी स्वामी। लाशें पड़ी थी, कौन उत्तर दे? कोई अगर था मरने वाला, क्या बोले? लेकिन जब उसने कहा स्वामी, दुर्योधन ने आवाज पहचान ली। ये आवाज किसकी? उसने आवाज पहचान ली और उसने कहा अश्वत्थामा। हाँ स्वामी। और वहां पहुंच गया। अश्वत्थामा बोला मुझे बहुत दुख है, हम कुछ कर नहीं सकते। क्या हो सकता? कुछ। आपकी कोई आखिरी इच्छा हो, अब क्या पूरी हो सकती है? कोशिश तो की जा सकती है। मैं
जीवित हूं अभी। जैसे हमारे कुल का नाश हो गया ना, पांडवों का भी ऐसे ही नाश कर, बस ये इच्छा। मरते हुए भी कितने मन में दुर्भावना है, सद्बुद्धि नहीं आई, विचार नहीं आया, तब भी यही कहा तू उनका नाश कर दे। और अश्वत्थामा बोला आपका नमक खाया कोशिश करता हूं। अंधेरे में वह निकल पड़ा। पांडव खुशियां मनाकर, जिसको जश्न कहते हैं, उत्सव कहते हैं, अपने अपने मंडपों में चले गए थे, सो गए थे। एक मंडप में द्रौपदी के पुत्र सो रहे थे। उसने देख लिया कि यहां इस समय कोई है नहीं, क्योंकि दुश्मन मर चुके थे, कोई भय था नहीं। और अश्वत्थामा चुपचाप एक चोर की तरह से वहां घुसा था उस मंडप में, और बच्चों के सर काट करके ले गया और भाग गया। जाग हो गई, क्योंकि मरने की चिल्लाहट की आवाज हुई थी। कौन आया, कौन आया, कोई था। सैनिक पीछे भागे, पर अश्वत्थामा तो विद्या में निपुण था। उसने एक बाण मारा, आए हुए भागते सैनिकों को ढेर कर दिया और भाग गया। जाते जाते बोला स्वामी काम कर दिया मैंने। बोले चलो तूने काम कर दिया, मेरी आत्मा को बड़ा सुख मिला। हमारा तो नाश हुआ, पर तूने उनका नाश कर दिया, मुझे बड़ा सुख मिला। अब प्राण सबको प्रिय हैं। अश्वत्थामा भी जान बचाने को भागा, पहाड़ों पर गया, छिपा वहां। पीछे रोना पड़ा। द्रौपदी की तो हालत खराब थी। वो तो मां थी, बहुत उसे दुख था क्षत्राणी का। क्षत्रिय तो जाग और बोली, जिसने मेरे बच्चों की हत्या की है उसको पकड़ करके लाया जाए और उसकी गर्दन मेरे सामने काटी जाए। कथा है, यूं भी कहा, उसने कहा मैं अपने बाल धोऊंगी उसमें, पर जैन कथा में नहीं। इतना ही है कि उसे गुस्सा था कि उसको बदला लिया जाए उसका। उसे आश्वासन दिया भीम ने कि हम ऐसा ही करें। बंधुओं, कथा तो बड़ी है, पर सार ये है, कृष्ण पांडव अश्वत्थामा को ढूंढने निकले थे और अंत में उसे पहाड़ पर पकड़ लिया था। पकड़ कर उसको ले आए, ला करके द्रौपदी के सामने उसको बैठा दिया। एक बर्तन रख दिया खून इकट्ठा करने का, और तलवार लेकर के भीम ने कहा, द्रौपदी तुम चाहो तो तुम इस काम को करो, नहीं मैं अभी करता हूं, और तुमने जो कहा था वो अपनी बात पूरी कर। वो चुप बैठा था। सामने मृत्यु थी, क्या क्या कर सकता था, क्या वश था। द्रौपदी ने उसको देखा। जिसकी मौत सामने खड़ी हो उसका चेहरा कैसा हो सकता है, कोई भी सोच सकता है। वो देखती रही कि मृत्यु को सामने पाकर ही कितना इस समय भयभीत है। कुछ सोचकर द्रौपदी ने कहा, इसको छोड़ दो, छोड़ दे इसको,
इस हत्यारे को छोड़ दे। हाँ छोड़, तुमने जो प्रतिज्ञा की थी वो, मैं अपनी प्रतिज्ञा वापस लेती, छोड़ दो इसको। तब भीम ने पूछा क्यों, क्यों छोड़ दे? इस हत्यारे को, पापी को, बच्चों का क्या दोष था? ये हमसे लड़ता, हमसे करता, युद्ध करता, बच्चों का क्या दोष था? ऐसे पापी को कैसे छोड़ दे? तब द्रौपदी ने कहा था, मैं इसे क्षमा कर दी, मैं एक मां हूं, मुझे अपने बच्चों का भारी दुख है, और ये अपनी मां का इकलौता बेटा है, अकेला, इसको मार दिया जाएगा, इसकी मां मेरी तरह से रोएगी। एक नारी दूसरी नारी की पीड़ा को जानती है, वो रोएगी अपने बेटे के लिए। मैं उस मां को रुलाना नहीं चाहती, इसको क्षमा कर। बंधुओं, पुनः वो पंक्ति दोहरा रहा हूं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। वहां शक्ति थी, तलवार थी, चुटकी बजाने में तो हो सकता समय लगे, उसको मारने में समय वहां कहां था? लेकिन द्रौपदी ने उसको क्षमा कर दिया। उसको मार दिया जाता, कदाचित बदला ले लिया जाता, ये एक सामान्य घटना थी, लेकिन उसको क्षमा कर दिया, ये इतिहास की घटना बन गई। और ये इतिहास बन गया, अपराधी को क्षमा करके द्रौपदी ने दिखाया कि क्षमा कितना बड़ा धर्म है, क्षमा कितनी बड़ी। बंधुओं, राजा ने, प्रजा ने, सब ने क्षमा मांगी, मुनि का हृदय पिघल गया, ये लोग दुखी हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं क्षमा करता हूं, और इसके साथ उन्होंने अपनी उस लब्धि को समेट लिया। देखते ही देखते धुआं खत्म हो गया, लोग मुनि की जयकार करते हुए चले गए, राजा बैठे रहे, रानी भी बैठी रही। राजा मुनि की स्तुति कर रहे थे, महाराज आप महान हो, दयालु हो, कृपालु हो, आपने क्षमा करके इतने जीवों को बचा लिया, अन्यथा ये सारे घुट करके मर जाते, कहाँ जाते, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, क्या होता। आपने बड़ा क्षमा करके महान कार्य किया, ये सब कह रहे थे। मानव का मन बड़ा विचित्र होता है। इसकी उपमा मक्खी से दी जाती है। मक्खी कभी तो मिश्री और मिठाई के ऊपर बैठती है, कभी उड़ी और गंदगी और खखार के ऊपर जा बैठी। बहुत विचित्र प्राणी है ये छोटा सा जीव, इसके पास ज्ञान और विवेक नहीं है, क्या गंदा है और क्या अच्छा है। ये तो जहां बैठती है वहीं मुंह मारना शुरू कर देती। मन की दशा भी कुछ ऐसी ही। ऊंचाइयों पर चढ़ा हुआ ये मन कई बार नीचे गिर जाता है, इतना गिर जाता है कि बहुत ज्यादा गिर जाता है। संभूत मुनि ने राजा को देखा, उसके वैभव को देखा, मुकुट लगा हुआ था, आभूषण पहने हुए थे, कानों में कुंडल थे और बाजू बंद थे, हाथों में कड़े थे, और जो भी आभूषण गले में होते वो डले हुए थे। पहले वस्त्र कम होते थे, आभूषण बहुत होते थे। राजा अत्यंत शोभायमान लग रहे थे, साक्षात जैसे कि देव पुरुष बैठे।
उसकी दृष्टि रानी की ओर गई। रानी तो राजरानी थी, वस्त्राभूषणों से मंडित थी, उसका सौंदर्य अद्भुत था। उसे देखा, साधु अपनी साधना और लक्ष्य को भूल गया और मन में क्या विचार आया, देखो जीवन में कितने कितने दुख देखे, गाने का काम करते थे, ये सब मन की एक फिल्म कितने जल्दी गुजर जाती है। तब हमारे साथ क्या हुआ, मुनि बनी तपस्या की, देखो हमारे साथ क्या हुआ, कितना जीवन में इस तरह दुख देखना पड़ा। इन्हें देखो, ये राजा कितने सुखी हैं, कितने आनंद में हैं। और तब वह ये सोच बैठा, अगर मेरी तपस्याओं का फल हो तो ये सुख मुझे भी प्राप्त हो। भाइयों, अपनी तपस्या और साधना दांव पर लगा दी और यूं समझो कि जो जेब में था वह सारा खर्च कर दिया। और ये काम कैसा काम था, ये काम ऐसा था कि एक बच्चे के गले में चैन पड़ी हुई थी और वो बाजार में निकला था। एक व्यक्ति टॉफियां या कुछ मीठी गोलियां बेच रहा था। बच्चा उससे बोला, टॉफी दे दो, टॉफी दे दो। छोटा ही था। लोग बच्चों के गले में आभूषण डाल देते, डालने नहीं चाहिए। ये वैभव का प्रदर्शन ठीक नहीं होता है। सादगी जितनी सुंदरता, सौंदर्य इतनी बड़ी चीज ये नहीं होती, पर लोग नहीं मानते। उसने कहा, लाओ पैसे, पैसे लाओ। पैसे तो नहीं है। उस टॉफी वाले ने कहा, ये जो गले में है ना तुम्हारे, ये दे दो, टॉफी दे दूंगा। हाँ, बच्चा क्या जाने इसका क्या मूल है। वो तो ये जानता था कि मेरी माँ बस ये डाल देती है, पहना देती है। उसने तो उतार दी और उतार करके कहा, लो टॉफी दे दो। उसने वो सोने की चैन ले ली, मुट्ठी भर करके टॉफियों के दे दी। बच्चा खुश, ओ इतनी सारी टॉफियां, इतनी सारी। टॉफी वाला तो भागा वहां से और बच्चा ने समेटे, जेब में आई नहीं, मुंह में डाले, हाथ में रखे, बड़ा खुश होता हुआ घर आ गया। और मां से कहा, जो भी मां कहा, मम्मी कहा, समझने के, टॉफियां, अरे इतनी कहां से लाया तू? वो ना टॉफी बेचने वाला, उसने दी। कितने की लाया? कुछ नहीं, ऐसे कैसे दे दी उसने टॉफी? बोले वो गले में थी ना, वो ले ली उसने और ये दे दी। मां को गुस्सा आया, बच्चे को थप्पड़ मारा, धमकाया। कहा वो, किधर गया वो क्या बताए कहां किधर गया? उस बच्चे को तो यही समझ नहीं आया। बताओ, थप्पड़ मारने की क्या बात होगी? मैं इतनी सारी टॉफियां ले आया, इतना कुछ ले आया, बताओ मारने की क्या बात होगी? और मां डांटे जा रही थी। छोटा सा फैसला आप भी दे दो। उस बच्चे ने जो सौदा किया, चैन दे करके और टॉफियां ले ली, वो घाटे का सौदा किया या मुनाफे का सौदा किया? श्राव को बोलो भाइयों, थोड़ो क्या आवाज आई? हाँ जी, घाटे का काम क्या, फायदे का काम? वो तो बड़ा खुश हो रही, इतनी सारी, ओ इतनी सारी टॉफियां, वो तो बड़ा खुश था। पर वो ये नहीं जानता इसकी गले की चैन की क्या कीमत है।
इससे क्या आ सकता वो ये नहीं जानता, वो तो टॉफियों में खो गया। भाइयों और बहनों, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपने जाप से संसार की कोई चीज मत मांगो, बुरा ना मानना, केवल बात समझना, हमारा काम चल जाए, है नमोकार मंत्र भगवान, काम चल जाए। सामायिक इसलिए हमारी अमुक बात पूरी हो जाए, तपस्या इसलिए ये सोच करके हमारा ये काम सिद्ध हो जाए, ये काम मत कर, ये मत सोचना। करो, धर्म ध्यान करो, लेकिन कुछ मांगो मत। धर्म ध्यान से, धर्म ध्यान से मांगना। और थोड़ा विस्तार दे लूं बात को, परमात्मा से मांगना, ये तो उस सोने की चैन के बदले टॉफियां लेने का काम है। एक सामाई की कीमत आंक नहीं सकते। आप कहोगे उतनी शुद्ध, उतनी ना हो, घटिया हो जाए तो भी क्या इसकी कोई सीमा है? एक माला की भी कोई सीमा है क्या? उसका फल हो सकता है, कितना बड़ा फल हो सकता है। संसार की चीज कभी भी अपने धर्म ध्यान से नहीं मांगे, केवल आत्म कल्याण, कर्म निर्जना चाहो, ये चीजें तो आती जाती रहती। पता नहीं कितनी बार जीवन राज पद भोगे हैं, कितनी बार सेठ बने हैं, और कितनी बार जीवन भीख मांगने को कटोरा भी उठाया। ये सब कर्मों के फल हैं। कर्म निर्जना की बात सोचो, चीज मत मांगो। ये मांगना बहुत घाटे का काम है। यहां तक राजपद भी कुछ नहीं है। धर्म ध्यान के सामने कोई कामना और इच्छा नहीं करनी चाहिए। एक उर्दू के विचारक ने कहा, कुछ भी ख्वाहिश कर, ख्वाहिश, इच्छा, तमन्ना, कुछ भी ख्वाहिश कर, ऐ दिले नादान, मगर ये नादान अज्ञानी दिल एक बात सोच ले, कुछ भी ख्वाहिश कर, ऐ दिले नादा, मगर पहले अपने आप को उस चीज के काबिल बना। परमात्मा से कहते ये दे दो, ये दे दो, ये बाद में मांगना, पहले देख लो मैं किस लायक हूं। अब ये बात तो थोड़ी संसार की उससे हुई कि राज पचा तो राज करने लायक है और राज मांग रहा है। हम तो यानी जैन धर्म तो उससे भी ऊपर की बात कहता है, मांगो ही मत, कोई इच्छा मत करो, तमन्ना मत करो। राजा नमन कर चले गए, सब चले गए। चित्तमुनि, हाँ संभूत, मेरे मन में आज एक विचार आ गया। क्या विचार आ गया? मैं तो ये सोचा साधु बन के भी इतने दुख पाए, अगर अपनी तपस्या का फल है ना मेरी, तो मैं भी ऐसे राजा बनूं और मेरा भी इतना सब कुछ सुख हो, वैभव हो, मैं भी ऐसे और ये तूने क्या कर लिया, ये क्यों सोचा? मैं मेरे मन में आ गई बात, और मैं तो कहा अगर तपस्या का फल हो तो मुझे ये सब प्राप्त। अरे अरे ऐसा मत सोच भाई, तस्मिन् क्षामि दुक्कडं कर, क्षमा मांग, आलोचना कर, ये नहीं सोचना। क्या करना राजा बन करके? पहले थोड़ी बार राजा बने, अनेक जन्मों में बने हैं, इसकी आलोचना कर। तो मेरे से तो होती नहीं, मेरे तो आंखों में बस गया राज वैभव, मैं तो बस वही चाहता। अरे नहीं नहीं, ये मत सोच, बात मुक्ति की कर, मुक्ति की सोच, इसकी मत सोच। और उसने आलोचना नहीं तो की, आलोचना नहीं की, निंदना नहीं की, गरहा नहीं की, उस बात को वापस नहीं लिया, मिच्छामि दुक्कडं नहीं की। समय सरक गया, चित्त मुनि चुप हो गए, और फिर वही मुनियों की चर्या चलती रही, चलती रही। आगे क्या होगा
ये चर्चा आगे सुनोगे। आज की चर्चा यहीं तक। तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारी शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहु शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भय प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।